हेलो स्टूडेंट्स, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। छुट्टियां जो चल रही हैं, देखिए ये जो समय है आपका छुट्टियों का नहीं है। ये समय आपको प्रकृति ने दिया है स्टडी फ्रॉम होम। प्रकृति ने आपको एक अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। आपकी एबिलिटी को घर रह के आप खुद एनालिसिस करके उसको आप सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा और उसको कैसे इम्प्रूवमेंट आप लोग कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रकृति ने एक समय दिया है। तो इसको आपको वेस्टेज नहीं करना है, इसको आप वेस्ट नहीं करके आप इसको इन्वेस्ट कीजिए। इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए दिया गया है। और ये इंस्टीट्यूट की सभी ग्रुप्स के लिए, चाहे वो मैकेनिकल ग्रुप हो, इलेक्ट्रिकल ग्रुप हो, सिविल ग्रुप हो, आईटी ग्रुप हो या कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड हो, तो सभी ब्रांचेज या ट्रेड्स के लिए ये वीडियो है इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। इसको समझने के लिए हम एक चीज़ पे विचार करना पड़ेगा हमको कि समय के साथ साथ में हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें या ऐसे विचार जाने अनजाने में हमारे साथ में जकड़े रहते हैं, जिनको हालांकि अपनी इम्प्रूवमेंट करने के लिए या सीखने के लिए वे विचार इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वास्तविक दृष्टि से वो सही नहीं है, लेकिन हम उसको सही मान रहे हैं, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ विचार है जो उनको जो हमारी नया सीखने के लिए बाधा बन रहे हैं, उनको हमको छोड़ना पड़ेगा और नए विचारों को अपने आदत के अंदर शुमार करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन आपको नया कुछ करने के लिए, नया रिजल्ट पाने के लिए आपको जो पुराना काम करने का तरीका है या विचार करने का जो तरीका है, उसको में आप में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। यदि आप बेटर परिणाम चाहते हैं तो पहले जो आप वर्किंग कर रहे हैं उसका जब तक आप तरीका बदलोगे नहीं, तब तक आपको नया परिणाम प्राप्त नहीं होगा। फलों यदि आपको ताज़ा फल प्राप्त करने हैं किसी भी वृक्ष से, तो आपको आगे आने वाले समय में उस वृक्ष की जड़ों में ज़्यादा अच्छा खाद, ज़्यादा अच्छा पानी, आपको ज़्यादा अच्छी निरोगड़ाई करनी पड़ेगी। तब जाके आने वाले समय में उस वृक्ष के ज़्यादा मात्रा में और बड़े और अच्छे फल आएंगे। तो यही अपने जीवन का है कि अपने को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो पुरानी आदतें हैं, पुराने विचार है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और इस पे विचार करने के लिए एक पक्षी, बाज, जो आकाश का पक्षियों में एक तरह से राजा कह लीजिए, उसके जीवन पे थोड़ा सा विचार करते हैं। पक्षी की, इस बाज की जो उम्र है लगभग 70 साल होती है। तो बाज के इस 70 साल के जीवन में 40 साल के पड़ाव में उसके शरीर के जो 3 प्रमुख अंग हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जिसमें चोंच है, चोंच आगे की तरफ लंबी हो जाती है, आगे की तरफ मुड़ जाती है और अपने भोजन को खाने के अंदर परेशानी उत्पन्न करने लग जाती है। पंजे आगे की तरफ मुड़ जाते हैं और किसी भी शिकार को पकड़ने में अक्षमता प्रकट करने लग जाते हैं। इसी तरह से पंख भारी होने के कारण से भारी हो जाते हैं और अपने शरीर से
चिपकने लग जाते हैं और उनका जो फैलाव है, उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उसके कारण से वो अपनी उड़ान, ऊंची उड़ान नहीं ले सकता है। इसलिए इस उम्र में बाज अपने भोजन को शिकार की तलाश करने में, उसको पकड़ने में और उसको ग्रहण करने में उसकी क्षमता कम हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में बाज के पास में तीन ऑप्शन है, तीन हैं कि पहला ऑप्शन तो यह है कि वह अपना आत्महत्या कर ले, जीवन लीला अपनी समाप्त कर ले। और दूसरा ऑप्शन यह है कि गिद्ध के समान अपने जो दूसरों ने भोजन त्यागा हुआ भोजन वो ग्रहण करने की प्रवृत्ति वो अपना ले। और तीसरा है अपने आप को पुनर्स्थापित करें। पहले जो दो रास्ते हैं वो सरल हैं और त्वरित हैं, जल्दी पूरे होने वाले हैं और इजी है। और तीसरा रास्ता जो है वो कठिन रास्ता है और थोड़ा लंबा समय लेने वाला रास्ता है। लेकिन बाज पहले दो रास्तों को छोड़कर तीसरा जो कठिन रास्ता है उसको अपनाने का निर्णय लेता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो विधि है उसको स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, वो पहाड़ के ऊपर जाता है और कोई सुनसान जगह देखता है, वहाँ जाके अपना घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के बाद में फिर अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चालू करता है। ये प्रक्रिया लगभग 150 दिन की क्रिया होती है। उसके अंदर पहले वो क्या करता है, चट्टान के ऊपर बैठकर अपनी चोंच को बार बार चट्टान से टकरा कर चट्टान से चोट मारता है, चट्टान के ऊपर चोट मारता है अपनी चोंच से और उस चोंच को वो तोड़ देता है। इसके दौरान उसकी चोंच में से खून आते हैं और चोंच पूरी टूट जाती है। एक पक्षी के लिए अपनी चोंच को तोड़ना कितना पीड़ादायक समय हो सकता है ये आप सोच सकते हो, लेकिन फिर भी वो कष्ट पाकर भी अपनी चोंच को तोड़ता है और नई चोंच उगने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद में नई चोंच उग जाती है और उसके बाद में दूसरी जो क्रिया वो स्टार्ट करता है। अपने जो पंजे हैं इसी तरह से चोंच आने के बाद में पंजों को भी वो मार के या चोंच से वो उनको तोड़ता है और वापस पंजे भी नए पंजे उसके कुछ समय में उग जाते हैं। दोनों नए उगने के बाद में फिर वो उसके जो पंख हैं, पंखों में से एक एक पंखुड़ी को चोंच के द्वारा नोच के पूरे सारे पंख वो अपने शरीर से अलग कर देता है और नए पंख आने का इंतजार करता है और नए पंख आ जाता है। इस तरह से अब बाज के पास में नई चोंच है, नए पंजे हैं और नए पंख हैं और ये अपने आप को एक अलग से असीम ऊर्जा उसके पास में वापस आ जाती है, अपने आप को पुनर्स्थापित कर लेता है और पुनः अपना शिकार त्वरित गति से ढूंढने में, उसको पकड़ने में और उसको खाने में पूरा सक्षम हो जाता है। इस तरह से बाज ने इतना पीड़ा सहकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और इसके बाद में वो 30 साल और जीवन जीता है, यानी 40 साल पहले और उसके बाद 30 साल और जीवन पूरी आज़ादी के साथ में और पूरा आकाश का राजा बन के वो अपना जीवन व्यतीत करता है। बच्चों, ये समय भी आपके लिए बाज की तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, जो आपका अब अपन डिस्कस करते हैं। लाइफ में 2 जोन होते हैं, एक प्रिपरेशन जोन और एक परफॉर्मेंस जोन। अभी जो आपका
समय है किसी भी व्यक्ति के लिए, स्कूल का समय और इसके अलावा जहाँ भी वो ट्रेनिंग करता है, इंस्टीट्यूट है, चाहे इंजीनियरिंग हो या वो कोई समय हो, एकेडमिक और टेक्निकल ट्रेनिंग के दौरान का जो समय है वो प्रिपरेशन जोन है। ये प्रिपरेशन जोन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन जोन परफॉर्मेंस जोन अच्छा होगा। परफॉर्मेंस जोन का मतलब है परफॉर्मेंस जोन में आप जाके सर्विस करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस करें या किसी बड़ी कंपनी में सर्विस करें या अपना खुद का व्यवसाय करें, तो वो एक परफॉर्मेंस जोन है। परफॉर्मेंस जोन उतना अच्छा होगा यदि आपका प्रिपरेशन जोन अच्छा होगा तो बट नेचुरली आपका परफॉर्मेंस जोन भी अच्छा होगा। इसलिए आपको प्रेफरेंस जोन में अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। अब ये जो समय है वो प्रिपरेशन जोन को और अच्छा करने का समय है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रिपरेशन जोन की अच्छी तैयारी हो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने का समय है। अपने कार्य करने की क्षमता बढ़ाने के लिए देखिए, समय बीतने के साथ साथ में अपने कुछ आदतें, कुछ विचार ऐसे अपने जीवन में लगे रहते हैं, जो कुछ ऐसे विचार भी हो सकते हैं जो अपनी नया सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन विचारों को या उन आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा और नई आदतें या नए विचार जो आपको और सीखने के लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं उनको आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे बाज ने इतना तकलीफ पाकर भी अपने आप को पुनर्स्थापित किया है, इसलिए आपको पुनर्स्थापित करने के लिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपना थोड़ा डिफ़िकल्ट जोन में आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको आरामदेह स्थिति से निकल के कठिन स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा और बाज की तरह आपको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आपकी परफॉर्मेंस किन बातों पे डिपेंड करती है? मान लीजिए सेम इंस्टीट्यूट से, सेम ब्रांच या सेम ट्रेड से आप पास आउट हुए और सेम कंपनी में और सेम डे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप पाएंगे कि 2 साल बाद में आपकी तनख्वाह आपके साथी जो आपके साथ में ही जिसका सिलेक्शन हुआ है, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद में आपके साथी से आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी 4,000 रुपये ज़्यादा हो गई। तो ये इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से आपकी सैलरी ज़्यादा हुई। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इन फैक्टर्स पे अभी हम विचार करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं, एक है आपकी भाषा पे पकड़। आपकी भाषा कैसी, हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाषा में आपका लिखित में हैंड राइटिंग आपकी कैसी है। इसके अलावा आप जो भाषा लिख रहे हो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है आपने 1 पेज लिखा और उसके अंदर आपके 10 गलतियां आ गई, वर्तनियां आ गई। तो आपका भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चों की 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद में भी वो जो 1 पेज लिखते हैं उसके अंदर भी काफ़ी गलती निकल जाती है। और यदि आप ऐसी एक एप्लीकेशन लिखते हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए आप कुछ एप्लीकेशन दोगे और यदि आपकी उसके अंदर 4-5 गलतियां हो गई हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर हो तो इंग्लिश के अंदर, तो इससे आपकी इमेज, आपके परफॉर्मेंस पे बैड इंप्रेशन जाता है और इसका सीधा सीधा आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी तनख्वाह पे या सैलरी के ऊपर या आपके इंक्रीमेंट के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर आपका इम्पैक्ट जाता है। इसलिए आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब भाषा पे पकड़ पे अपन इस टाइम में क्या कर सकते हैं, हिंदी के ऊपर लेते हैं। हिंदी में अभी क्या सुधार कर सकते हैं? एक तो हिंदी की हैंड राइटिंग, आपका हस्तलेख में सुधार कैसे हो।
अब आप खुद चेक कीजिए कि आपका अभी हस्तलेख का क्या लेवल है, आपके हैंडराइटिंग का क्या लेवल है। क्या हिंदी के अंदर जो आप शब्द लिख रहे हो या अक्षर लिख रहे हो, अक्षर का जो वर्ड फॉर्मेशन है, जो उसकी बनावट है, जैसे होनी चाहिए वैसे ही आप बना रहे हो, या आपने अपने अनुसार आपने अलग ही डिजाइन कर ली। ई की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ा ऊ छोटा ऊ की मात्रा जैसे लगनी चाहिए, जैसे आकृति उसकी होनी चाहिए वैसी है या नहीं। यदि नहीं है तो आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखित में 12 खड़ी आपको लिखनी पड़ेगी। 12 खड़ी आपको आपके प्राइमरी क्लास के लेवल में जाना पड़ेगा, आपकी पहली क्लास के लेवल में जाना पड़ेगा, आपके एलकेजी क्लास के लेवल में जाना पड़ेगा। और आपको आपकी एक वर्कबुक बनाइए जिसके अंदर 12 खड़ी को आप एक 12 खड़ी एक लाइन लिखिए और उसके बाद में उसको 5 बार लिखिए, ताकि आपका जो वर्ड फॉर्मेशन है वो सुधर जाए। आपके भाई बहन हो सकता है घर के अंदर आप ये काम कर रहे हो और ये वो देखें तो वो आपको कह सकते हैं कि ये भी 12 खड़ी का लिखने का समय नहीं है क्या, या आपको शर्म महसूस आपको लगेगा कि आपको शर्म आ रही हो। तो दूसरे क्या कहते हैं उसकी चिंता आप छोड़िए, आपको अपना लेवल सुधारना है। तो आपकी जो जो गलतियां हैं, ये जो कमियां हैं, उसको सुधारना पड़ेगा, चाहे आपको किसी भी लेवल पे आपको जाना पड़े, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो 12 खड़ी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक काम तो ये। दूसरा काम आपको ये करना है हिंदी सुधारने के लिए, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए और उस टॉपिक पे एक पेज आपको डेली लिखना है। एक पेज डेली लिखने के बाद में फिर आपको अपने घर में आपके पढ़े लिखे कोई भाई बहन है, पापा है, मम्मी है, तो उनको आप चेक करवाइए। उसके अंदर यदि कोई गलतियां निकल रही है तो उसके अंदर उसको शुद्ध रूप में, उस वर्ड्स को, शब्दों को शुद्ध रूप में लिख के उसको आप 5-5 बार रिपीट कर सकते हो इस तरह से। और इसके अलावा आपकी जो भी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, थ्योरी की है, बुक्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस है, ड्राइंग है, उसके अंदर कुछ हिंदी के ऐसे तकनीकी शब्द जो आपके लेसन के अंदर आपको लगता है कि हार्ड है, तो उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। जैसे व्युत्क्रमानुपाती है, हो सकता है आप ये लिखने के अंदर आप अशुद्धि करें। प्रत्यावर्ती है, अनुक्रमणीय है, चतुर्भुज है। तो ऐसे शब्द जो लगता है कि आप उसके अंदर गलतियां कर सकते हैं, वो छांट के उनको भी आप 5-5 बार लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में डिक्टेशन भी आप चाहे तो अपने भाई बहनों से लेके उसमें ले सकते हो। ये आपकी हिंदी की भाषा में सुधार करने की बात हुई। अब हम लेते हैं इंग्लिश पे। मल्टीनेशनल कंपनियों में या किसी भी कंपनी में आगे बढ़ने के लिए आपका जो इंग्लिश है, चाहे रिटन में हो चाहे स्पीकिंग में हो, आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि सेम लेवल में कोई आप काम कर रहे हो और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो पहले जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है मल्टीनेशनल कंपनियों में या किसी भी कंपनी के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी मातृभाषा को नज़रअंदाज कीजिए, लेकिन मातृभाषा पहले है, उसको आप सुधारिए। लेकिन उसके साथ साथ में आपको इंग्लिश के ऊपर भी जोर देना है। आपके अब इंग्लिश को ले लीजिए, इंग्लिश में भी हैंडराइटिंग आप चेक कर लीजिए। हैंडराइटिंग के लिए वही जैसे मैंने बताया, आपका वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का, चाहे स्मॉल लेटर्स हैं या कैपिटल लेटर्स हैं, उसमें स्मॉल लेटर्स की जो फॉर्मेशन है जैसा होना चाहिए वैसा आप अभी वैसा ही लिखते कि नहीं लिखते हो। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो ये आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर समय है। वर्ड फॉर्मेशन आप लिखिए, आप एक बार कोई भी लेटर्स है या वर्ड्स है वो आप लिखिए, उसको आप 5 बार रिपीट कर लीजिए। इस तरह से आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट करनी है। इसी तरह से इंग्लिश में भी आप एक पेज कोई भी टॉपिक पे आप लिख लीजिए और उसमें यदि कोई गलतियाँ हैं तो उसको भी आपको सुधार कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जो थ्योरी की है, कैलकुलेशन की जो बुक्स है, उसके अंदर जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे अल्टरनेटिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन है,
स्पेसिफिकेशन है, सिंक्रोनाइजिंग है। तो ये कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं, और इसमें फिर आपकी इम्प्रेशन गलत जाता है। तो ये उस ऐसे शब्दों को आप एक बार पूरा लेसन के अंदर में से आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और उसको आप 5 बार लिख के उसको भी आपको इसमें कर सकते हैं। ये आपकी लैंग्वेज की स्किल इम्प्रूवमेंट करने की बात हो गई। इसी तरह से आप रिटर्न वर्क जब करते हैं तो आपकी हेडिंग्स जो आप डालते हैं वो प्रॉपरली आप डाल पा रहे हैं कि नहीं डाल पा रहे हैं। हेडिंग्स का जो इम्प्रेशन है वो आपके वर्कबुक में आपको रिटर्न वर्क के अंदर आपका साफ नज़र आना चाहिए। यदि वो ठीक नहीं है तो उसको आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसकी स्टाइल को आप और अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हो, उसको डेकोरेशन कैसे कर सकते हो ताकि आपका रिटर्न वर्क और अच्छा दिखे। इसके अलावा इस टाइम में आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के हैं, थ्योरी की बात करें तो उसके अंदर जितने भी लेसन्स हैं उसके अंदर जो भी फिगर्स है उसको आपको 5 बार फ्री हैंड स्केचिंग, आपको 5 बार स्केचिंग करना है। जैसे कॉमन एंड टूल्स है, कोई सर्किट डायग्राम्स है, इसी तरह से मेंसुरेशन में कोई फिगर्स है, तो इनको आपको बार बार 5 बार इसको फ्री हैंड, बिना स्केल के फ्री हैंड आपको पूरा आपको रिपीट करना। और फ्री हैंड आपको बनाते वक्त आपको पूरा जो उसके पार्ट्स के नेम है वो भी आपको रिपीट करने हैं, वो भी आपको 5 बार यदि करने तो वो 5 बार आपको पूरा रिपीट करना है। पूरा शब्द भी आपको उसके अंदर उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह वो पूरा आपको वो पार्ट्स के नाम वगैरह वो आपको उस फिगर्स के अंदर आपको लिखना है। इसी तरह से फॉर्मूले, लेसन के अंदर जितने भी फॉर्मूले उसको भी आपको 5 बार लिख के उसको याद करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जितने भी कोर्स है उसकी आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो इसमें आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बना सकते हैं, तो उसमें आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा आपका लाइन वर्क इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके भी अच्छे मार्क्स होते हैं यदि आपका अपने ड्राइंग प्रोजेक्शन में आपका वैसे आपने सही बनाया, लेकिन यदि आपका लाइन वर्क पूरा अच्छा नहीं है, कहाँ आपकी किस लाइन का डॉटेड लाइन की थिकनेस क्या होना चाहिए, उसका कितना गैप होना चाहिए, सेंटर लाइन में उसकी थिकनेस कैसे होनी चाहिए, कौन सी पेंसिल आपको काम में लेनी है, कहाँ आपको डार्कनेस रखनी है, कहाँ लाइट रखनी है, तो ये कौन सी लाइन में कितनी डार्कनेस है कितनी थिकनेस है वो सारी डिपेंड आपका करता है। और ये लाइन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के अंदर, तो इसको भी आपको बार बार प्रैक्टिस करके इसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है ड्राइंग के अंदर। इसमें अब सपोज कीजिए ट्रेड थ्योरी के अंदर आपको क्या करना है, थ्योरी के अंदर आपको प्रत्येक लेसन में पहले आपको एक पैराग्राफ आपको पढ़ना है। एक पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद में आपको उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बनाने हैं खुद को। पैराग्राफ में से अब क्वेश्चंस आपको ऐसे बनाने हैं जिसके आंसर 1 वर्ड हो। क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं जिनके आंसर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आपको ऐसे बनाने हैं जिनके आंसर 1 वर्ड हो। आपको खुद को बनाना है, कहीं से आपको किसी दूसरी किताब में से या कहीं से आपको देख के नहीं लिखना है। पैराग्राफ आपको पढ़ना है, आपको खुद को क्वेश्चन बनाना है, और ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर केवल एक शब्द हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो कौन सी आती है,
तो इसका आंसर है AC, अल्टरनेटिंग करंट। ये तो एक शब्द हुआ, उसका आंसर एक शब्द हुआ। इसी तरह से समकोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए तो वो समकोण त्रिभुज होगा, तो इसका आंसर है 90 डिग्री। तो ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन जिनके आंसर एक शब्द हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और मैक्सिमम बनाने हैं। इसके आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपने जो लेसन आपने खुद ने पढ़ा है तो वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और इसके अलावा जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो आप एक अलग पेपर्स में या नोटबुक में आप नोट डाउन आप करते रहिए, उसको आप बाद में आप समझने के लिए आपको जो समझ सकते हो। और इस तरह से आपने जो क्वेश्चंस बनाए उसकी एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगी। ये क्वेश्चन बैंक आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, एनुअल एग्जामिनेशन होंगे, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। और क्योंकि क्वेश्चंस आपने खुद ने पढ़ के आपने खुद ने बनाए हैं, इसलिए आपको रिवीजन करते समय आपको फटाफट वापस याद हो जाएगा। इसमें याद करने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है इसका, कि आपका जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होने वाले हैं या जो भी इंटरव्यू होंगे या कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए जो रिटन टेस्ट है या इंटरव्यू है, उसके अंदर ये क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा काम में आएगी और उसमें आपको इम्पोर्टेंट उसमें सिलेक्शन करवाने में आपको ये मददगार साबित करेगी। अब नेक्स्ट स्किल जो आपकी परफॉर्मेंस जोन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए होनी चाहिए, वो है आपकी इमेजिनेशन स्किल, कल्पना शक्ति। आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होनी चाहिए। आप जिस मोबाइल में अभी आप वीडियो देख रहे हैं या इस संसार में जितने भी कई चीज़ों का, उपकरणों का इनोवेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें कल्पना शक्ति के आधार पर ही हुआ है। कल्पना, पहले जो भी चीज़ बनी उसके लिए पहले आप जिस भी वैज्ञानिक ने आविष्कारक ने ये आविष्कार किया उसने पहले कल्पना करी, और कल्पना करने के बाद में फिर इस पर वर्क हुआ, एक्शन हुआ, और फिर जाके उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो आपकी कल्पना शक्ति यदि आपकी अच्छी होगी तो आपका परफॉर्मेंस जोन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और वहाँ आपकी सैलरी वगैरह और अच्छी हो पाएगी। तो कल्पना शक्ति को सुधारने के लिए आप इस समय में क्या कर सकते हैं? इस समय में आपको क्या करना है, आपको डेली किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कल्पना करनी है। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपको कल्पना करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कल्पना करी कि मैं एक सुपर फास्ट ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट बन गया हूँ, या अपनी कल्पना करी। या आपने एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर खोल लिया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट आपने कर लिया। या आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप एज ए सीनियर टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये कुछ भी पॉइंट, आप एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट के ऊपर आपको कल्पना करनी है। अब कल्पना करते जो आपने, उसके लिए आपको 3 स्टेप करने हैं। आप सपोज करो लोको पायलट वाला एग्जांपल हम लेते हैं, तो जो भी आपने कल्पना करी उसको एक पेज में, एक ही पेज लिखिए, ज़्यादा नहीं, एक पेज आपको उसमें आप लिखिए, एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश। उसमें आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी इमेजिनेशन पावर इम्प्रूवमेंट होगी, दूसरा है आपकी हिंदी और इंग्लिश की जो वर्तनी अशुद्धियाँ हैं वो भी आपको उसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। दूसरा है जो आपने इमेजिन किया है लोको पायलट के लिए, जो आपने इमेजिन किया, तो वो एक इमेजिन में
कोई भी एक डायग्राम भी आप, स्केच डायग्राम भी आपको बना लीजिए। सपोज करो आपने लोको पायलट के लिए किया तो कोई कोई बीच में कोई तो आपकी ट्रेन का चित्र बना लीजिए, उसके अंदर जो चित्र क्राउड है, जो भी भीड़ है या स्टॉल्स वगैरह है या रेलवे स्टेशन का दृश्य है, वो पूरा पूरा दृश्य आप एक फ्री हैंड स्केचिंग के द्वारा वो आपको स्केच करना है। और तीसरा आपको जो करना है वो करना है, आपको आंखें बंद करके एक पूरा दृश्य देखना है। सपोज करो आपका किसी अमुक स्टेशन से आपने ट्रेन को सुबह 10:15 पे स्टार्ट किया। स्टार्ट करते समय आपकी क्या परिस्थिति थी और कैसे आपने स्टार्ट किया, आप जा रहे हैं, क्राउड कितनी थी, ट्रेन स्टार्ट किया, उसके बाद में आपने किस स्पीड से 10 मिनट आपने किसी स्पीड पे चलाई, उसके बाद में कौन सा स्टेशन आया, कहाँ आपने आगे स्पीड आपकी इम्प्रूवमेंट करने की हुई, कौन से स्टेशन पे कितने टाइम रुके, आगे जाके कौन से स्टेशन पे आप का जो फाइनल जो स्टॉपेज है वो है। ये पूरा आपको दृश्य आपको 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 व्यू आपको आपके माइंड के अंदर देखना है। तो ये करने से, तीनों स्टेप करने से आपकी इमेजिनेशन स्किल, कल्पना शक्ति आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और जहाँ भी आप काम करेंगे आपकी कल्पना शक्ति इम्प्रूवमेंट होने के कारण से आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अब तीसरा जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी आप अपनी बात को दूसरों से कैसे कह सकते हो। कई ट्रेनीज हैं, उनको आता बहुत कुछ है, होशियार हैं, पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन वो केवल इसी कारण से पीछे रह जाते हैं कि वो अपनी बात दूसरों को प्रॉपर वे में कह नहीं पाते हैं, पूरे वे में समझा नहीं पाते हैं। तो वो कम्युनिकेशन स्किल की कमी होने के कारण से होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट होने के लिए वही कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए और उस पॉइंट के ऊपर आपको डिस्कस करना है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। आप अपने साथियों को या अपने घर में जो भी भाई बहन हैं उनको आपको वो चीज़ आपको बोल के बतानी है। हम लोग देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनिंग के दौरान जैसे ग्रामीण भाषा बोलते हैं, इवन उनको हिंदी बोलनी चाहिए लेकिन हिंदी का भी प्रॉपरली बोलते नहीं हैं। तो इसका, और वो धीरे धीरे उनकी आदत क्योंकि उतनी अच्छी नहीं रहेगी तो आगे जाके उसका जो रिजल्ट है, आपका मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाएंगे तो आपको बाद में महसूस होगा कि मैं यदि भाषा में प्रॉपरली सुधार कर लेता तो अभी मेरे को उसका फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए आपकी भाषा एक तो शुद्ध होनी चाहिए और उसमें जो प्रयुक्त वर्ड है वो भी उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आप हिंदी बोले तो प्रत्येक शब्द का उच्चारण अच्छा हो। और कोशिश करें कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। इंग्लिश कम्युनिकेशन पे भी आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की आदत होनी चाहिए। और पूरा इंग्लिश नहीं बोल पाएँ तो आपके जो हिंदी आप बोल रहे हो तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हों, कुछ शब्द ऐसे हों जिसमें इंग्लिश का वर्ड्स उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आए, ताकि आपकी आगे जाके उसमें परफॉर्मेंस जोन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये सभी ऐसे कारण हैं जिनके कारण से आप ये जो अभी समय है उसका सदुपयोग कर सकते हो, उसका आप प्रॉपर वे में अच्छी आपकी क्षमता बढ़ाने के अंदर काम में ले सकते हो। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जैसे ही आप ये समय पूरा होने के बाद में अपने ट्रेनिंग शूट में आप लोग आएंगे नई ऊर्जा के साथ में और नए ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छा सीखने की आस, क्योंकि ये शब्द जब आप कर लोगे तो आपका जो और सीखने का जो तरीका है वो उसमें
आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपके एटीट्यूड में आपका इम्प्रूवमेंट होगा, और आपका जो ट्रेनिंग है, प्रिपरेशन जोन है, उसमें आप और अच्छी तैयारी करोगे। और जब आपका प्रिपरेशन जोन, आपकी ट्रेनिंग अच्छी यदि आप करोगे तो बट नेचुरली आपका जो भी टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्ट है परफॉर्मेंस में जोन में जाने के लिए, चाहे वो आपका किसी बड़ी कंपनी में सर्विस करने का है, गवर्नमेंट सर्विस करने का है, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का है, कहीं भी हो, आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपकी और अच्छी ट्रेनिंग हो, उसकी कामना करते हुए धन्यवाद।